हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग कैंसर मरीज हो गए हैं। इतनी गंदी बदबू आती है कि जिसको सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारा घर यहाँ है। पहले बार हुआ है ऐसा, मतलब हमेशा होता है नहीं, हम हमेशा होता है आंटी। नहीं, मैं मानती हूँ। देख सकते हैं यहाँ के वार्डवासी नाराज हैं और लगातार इनका विरोध चल रहा है। इससे ना हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो बड़े हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं तो हम लोगों का तो हो गया, लेकिन हमारे बच्चों का क्या? अब आग कौन लगाता है ये तो नहीं पता, लेकिन आग तो सब मतलब हो गया 15 दिन से लगा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धमतरी नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 में। सुरिद वार्ड है ये, और सुरिद वार्ड के हमारे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ के वार्डवासी निवासी मौजूद हैं। और आज पर्यावरण दिवस है, लेकिन मैं एक ऐसी समस्या को लेकर के आया हूँ जिससे करीब 200 जो परिवार हैं, निवासरत परिवार हैं, उन लोग लगातार धुएं के जहरीले जो धुएं हैं उसके दंश को झेल रहे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक ट्रंचिंग ग्राउंड है, 5 एकड़ का ट्रंचिंग ग्राउंड नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। उस ग्राउंड में लगातार जहरीली धुआं जो है आग के कारण इनके कॉलोनी में पहुंचती है, और हर रोज इन लोग जहरीले धुएं के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। विष है, और लोग लगातार नगर निगम को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उस शिकायत के बावजूद भी इस ट्रंचिंग ग्राउंड को दूसरे जगह नगर निगम के द्वारा शिफ्ट नहीं किया गया है, और ना ही इसके लिए कोई माकूल व्यवस्था किया है, जिसके कारण इसके जो वासियों में बीमारी भी फैल रही है। बताया जाता है कि इस वार्ड में कैंसर के पीड़ित मरीज जो है की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं सभी के मुंह पे लगा होगा मफलर, या अपने साड़ी से भी लोग मुंह को ढके हुए, नाक को ढके हुए, इसलिए क्योंकि ये जो इस जगह में खड़े होकर के आप सांस लेना भी मुनासिब नहीं है, सांस ले नहीं सकते, इतना जहरीली धुआं जो है निकल रही है। तो कुछ वार्डवासी से हम बात करेंगे कितनी समस्या उनको हो रही है। और हमारे घर के नज़दीक में ही है ये कचरा, और इसमें आग लगा दिए हैं, तो रोज़ धुआं हमारे घर, सुबह सो के उठते हैं, रात सोते तक, और फिर सुबह वही रोज़ को हमको झेलना पड़ता है। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाएं। कितना धुआं आता है, आग कितना लगता है, कब-कब लगता है आग, कौन लगाता है आग? अब आग कौन लगाता है ये तो नहीं पता, लेकिन आग तो सब मतलब हो गया 15 दिन से लगा है, और 15 दिन से हम इसको झेल रहे हैं। और जब आग नहीं लगा था तो बदबू से हम लोग परेशान रहते थे। तो इससे ना हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो बड़े हैं, अब बुजुर्ग हो गए हैं तो हम लोगों का तो हो गया, लेकिन हमारे बच्चों का क्या? बीमारी भी फैल रही होगी आपके वार्ड में? बीमारियाँ बहुत हो रही है। हमारे वार्ड में बहुत सारे लोग कैंसर मरीज हो गए हैं, और बहुत सारे मतलब कुछ न कुछ बीमारियाँ हो रही है। अच्छा, आप इसके बारे में कहीं शिकायत आप लोगों ने किया है कि धुआं हाँ, बहुत ज़्यादा? नगर निगम में शिकायत हो चुकी है, 2-3 बार से हो चुकी है, लेकिन इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। कितनी समस्या हो रही है? समस्या तो बहुत हो रही है। अभी तो ये आग से जो हम धुआं झेल रहे हैं दिन रात, उसके पहले से ही बहुत समस्या हो रही है। बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है क्योंकि हमको नहीं पता कितने जगह का क्या-क्या कचरा यहाँ पे डंप किया जाता है। पूरे मेरे ख़्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी, पूरे शहर का कचरा यहीं पे डंप किया जाता है। तो इतनी गंदी बदबू आती है कि जिसको सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारा घर यहाँ है, और हमको यहीं पे इसी कचरे के बदबू के साथ ही हमको रहना पड़ रहा है। उसके बाद जब से ये आग लगी है, तब से ये जहरीला धुआं हम सह रहे हैं। कब से आग लगी है? आग तो 25 मई के आसपास कुछ लगी है, और तब से लगातार ये धुआं पूरे जगह, और जब हवा चलती है तो ये पूरा धुआं उधर तक फैल कर आता है। क्या-क्या बीमारी हो रही है आपके वार्ड में? बीमारी बच्चों को तो, तकलीफ होती होगी? जी हाँ, बच्चों को तकलीफ, सर्दी, खांसी, और बहुत ज़्यादा हम सो नहीं पा रहे हैं रात में। मैं तो कल रात में बिल्कुल भी, रात भर मैं नहीं सो पाई हूँ। थोड़ी सी नींद पड़ती थी, फिर वो ये धुआं का जो स्मेल, वो अजीब सा, हमको बिल्कुल भी मतलब बहुत बेचैनी हो रही है इस धुएं के कारण से। बहुत अधिक है, जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैं खुद बुजुर्ग हूँ। मेरे को सांस लेने में इतनी तकलीफ है कि ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ से कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊँ। पिछली बार लगा था तो मैं रायपुर चला गया था 1 हफ्ते के लिए। कितना परिवार आपके निवास करते हैं इस वार्ड में? वार्ड में 200-300 फैमिली होंगे बच्चे भी यहाँ होंगे, उनको पर। तकलीफ और होती है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शिकायत है, कैंसर पीड़ित हर 1-2 घर छोड़ के कैंसर में है। तो अस्थमा, कैंसर, टीबी और अन्य छोटी-छोटी बीमारियाँ को अत्यधिक है। और सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि शिकायत बहुत करते हैं हम लोग। 3 साल पहले लगा था, 3 साल बाद अभी लगा है। कमिश्नर के पास गए थे, निगम कमिश्नर के पास, वो बोले कि अब ऐसा नहीं होगा।
तो उसमें सीसीटीवी टीवी लगा दिया हूँ और बहुत सारा आग लगेगा ही नहीं। तो ऐसे आश्वासनों से हम लोग थक गए हैं। शासन से अनुरोध है कि कोई ठोस कदम उठाएं। समस्या सिर्फ वार्ड वासी को नहीं है, यहाँ के किसान को भी है, क्योंकि 5 एकड़ के जिस जगह ट्रंचिंग ग्राउंड में आसपास में किसान भी है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समस्या होती है ट्रंचिंग ग्राउंड से आपको? ये आग लगने से क्या है, हमारा अभी फसल कटा है, फसल कटने के बाद जो आग लगा है तो वो तो ठीक है ना, उससे तो बच गया। अगर फसल कटने के पहले लग जाता तो फसल तो पूरा ही नुकसान हो जाता ना। उससे तो हमारी बहुत मतलब ज्यादा नुकसानी में ही हम ही लोग रहते हैं। और आग लगने से ऐसे काम करने के में भी दिक्कत होता है इसमें। और बरसात में जैसे डंपिंग रहता है तो बदबू तो पूरा रहता ही है। वो जैसे यहाँ किसान लोग बैठ के और खाना वाना खाते हैं, वो खा नहीं सकते हैं बदबू नाम से। पैदावार किस तरह से इसलिए होता है ट्रंचिंग ग्राउंड से, जो जहरीली गैस? हाँ, जहरीली गैस से पैदावार कम ही होता है, उसमें कम होता है। और उससे क्या है, फसल में जो नुकसानी है, कीड़ा वगैरह जो भी लगना रहता है ना, पूरा लग ही जाता है उसमें। आपका रेट भी कम हो गया होगा? हाँ, रेट भी कम हो गया उसमें कोई क्या चाहते हो आप लोग? अब हम यही चाहते हैं कि नगर पालिका से कि यहाँ का जो कचरा डंपिंग जो हो रहा है वो बंद करें। अगर मौजूद हैं, वो भी समस्या सुनने के लिए आए पहुंचे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। मैम, ये बताइए कि इतनी समस्या है, बीमारी फैल रही, क्या नगर निगम क्या कर रही है इसके लिए? आग लगी हुई, अब तक बुझाया नहीं गया है। नगर निगम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरी टीम लगी हुई, जब से आग लगा है तब से टीम लगी हुई है कि आग बुझ जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। आसपास बहुत सारे एरिया है, सोरीत का पूरा मतलब वार्ड है, सभी लोग को नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरे नगर निगम की टीम लगी हुई है। मैं पूरा यहाँ की जनता से कहना चाहूँगी कि नगर निगम से पूरी टीम लगी हुई है। हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है, भरपूर पानी आ रहा है, पानी की छिड़काव करते रहे हैं, हमेशा डेली कर रहे हैं। मैं भी निरीक्षण की हूँ 1-2 दिन, लेकिन टीम तो लगी हुई है। अभी आप खड़े, हम भी खड़े यहाँ पे, तो कितनी असहनीय बदबू है। आप मानते हो कि नगर निगम इस जगह में फैल है? क्योंकि अभी भी लगातार उसमें धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है, जहरीले तो गैस धुआं आप भी तो सुनवा उठेगा ना, रहे हो। पूरा 5 एकड़ में लगा हुआ है, पूरा जल गया है। पहले बार हुआ है ऐसा, मतलब नहीं, हम हमेशा होता है आंटी। नहीं, मैं मानती हूँ। देख सकते हैं यहाँ के वार्ड वासी नाराज है और लगातार इनका विरोध चल रहा है। ये सभापति है और वो बोल रही है कि अभी आग लगा है, लेकिन यहाँ के वार्ड वासी बोल रहे हैं लगातार आग लगता है। कब कब आग लगती है भैया? ये हर साल लगती है सर। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ये जो है ना ट्रंचिंग गार्ड जो है, उसमें हर साल का साल जैसे जेसीबी से उलट पुलट करते हैं और करने के बाद में आग लगा देते हैं। अब ये निगम लगाती है या कोई असामाजिक तत्व लगाते हैं, ये हमको भी नहीं मालूम। सभापति तो बोल रही है कि पहली बार आग लगा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हर साल का साल लगता है। ये हमको पता है, हम लोग यहाँ रहते हैं। अब ये यहाँ रहती नहीं है, वो उस तरफ रहती है, तो हम लोग को पता है हर साल ऐसी होता है। जैसे यहाँ सर धुआं बहुत है, कचरा खदान है वहाँ पे, और इतना परेशान रहते हैं कि अभी इतना गर्मी में भी हम लोग एक कूलर फैन भी नहीं चला रहे हैं, एसी भी नहीं चला पा रहे हैं, और दिन भर इतना गर्मी में अंदर घुसे रहते हैं, है ना। और बारिश के मौसम में तो इतना मक्खियाँ मच्छर इसमें परेशान रहते हैं। मतलब जब से यहाँ निवास करें ना, तब से बहुत परेशानी है सर। क्रमांक 35 है और यहाँ हमारा कॉलोनी है और बस्ती तो यहाँ से दूर है, लेकिन कॉलोनी वासियों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है इस धुएं से। इसके कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके कारण बहुत सारे लोगों को कैंसर हो चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सांस लेने में परेशानी हो रही है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्यों परेशान है, तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। डॉक्टर बोलेगा कि इसको सांस लेने में तकलीफ है, तो इसके फेफड़े में इसके लंग्स में खराबी आ गया, ये सब बोलेंगे। तो किसके कारण है? इस धुएं के कारण। देखिए, वहाँ पे आसपास जो पराली जलाने वाले लोग हैं, कृषक जो है, उसके माध्यम से अपने पराली जलाने के कारण में पीछे से आगजनी की घटना ट्रंचिंग ग्राउंड में भी थी, जिसकी रिपोर्ट हमको प्राप्त हो चुकी है। और इसके लिए जो है हमने माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय को इसको पत्र प्रेषित किया था, नियमानुसार कार्रवाई होती, तो उनका प्रतिवेदन हमको प्राप्त हो गया है। बाकी हम लोग रेगुलर विजिट कर रहे हैं, हमारे जो एम्प्लॉई हैं वहाँ पे सतत निगरानी बनाए रखे हैं। कुछ अंदर तक जो है आग पहुंच गया है, जिसको वर्तमान में हम लोग रेगुलर बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आउटर लेयर जो है वो पूरा जल गया है, और जो अंदर का जो कचरा है उसमें धीरे धीरे आग जो है वो लग रहा है, और उसमें
धुआं उससे निकल रहा है। तो सामने वाले जो पोर्शंस है उसमें धुआं निकल रहा है और उसमें और क्या बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं उसको लेकर के हमने चर्चा किया है। धुआं का तो कह नहीं सकते, लेकिन टीम तो लगी हुई बुझाने के लिए, लेकिन अंदर से लगा हुआ है तो कुछ नहीं कह सकते। बहुत ज़्यादा लग गया है, ये धुआं तो उड़ेगा जब तक बारिश नहीं होगा तब तक। निदान के लिए क्या करेंगे आगे? निदान के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं, नगर निगम से हम बात करके ही वो करेंगे, लेकिन इसका भी व्यवस्था होगा। बहुत ज्यादा बीमारी फैली, कैंसर तक का हो रहा है, बच्चों को निकलना मुश्किल हाँ, हो रहा है। समझते हैं हम, धुआं से बहुत सारा बीमारी होते हैं, ये समझते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी धुआं हट जाए, आग बुझ जाए। क्या और शिफ्टिंग किया जाएगा, ऐसा कुछ व्यवस्था बनाएंगे क्या? अब शिफ्टिंग का तो नहीं कह सकते, लेकिन व्यवस्था तो करेंगे ही। तो वार्डवासी काफी नाराज हैं, गुस्से में भी हैं और बहुत ही समस्या इनको जहरीली धुआं से का जो दंश है उसको झेलना पड़ रहा है। हर रोज सांस लेना यहाँ दूभर हो चुका है। महिलाएं भी थी, यहाँ के कुछ लोग थे, उनसे हमने बात की। किसान को भी यहाँ समस्या है। 5 एकड़ का ट्रंचिंग जो ग्राउंड है, कचरा जहाँ डंप करते हैं शहर का, उसमें आग लगी है लगभग 10 से 12 दिन से। लेकिन आग बुझाने की जो माकूल व्यवस्था है नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि इस वार्ड के जो वार्डवासी हैं उनको कैंसर का दंश भी उनको झेलना पड़ रहा है। बच्चे को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।